सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज बस से। पहलगाम अटैक को लेकर हर कोई जो है अपना विचार जो है वो रख रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उम्र जन्नत में रहकर उसको उजाड़ने में गुजार दी। और सवाल जिहाद इसी बात का था कि मरने के बाद जन्नत मिले। पनन कश्मीर के इस समय मेरे साथ अजय चरंगू जी हैं। इनका ये कहना है कि जो जिहादी सेपरेटिज्म है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि पूरे भारत देश को जो है वो उसी तरह खा रहा है। अच्छा सर, जो आप ये कह रहे हैं कि जो जिहादी सेपरेटिज्म है, जो जिहादी आतंकवाद है, जिसको लेकर ये कहा तो जाता है कि हमें जन्नत चाहिए, लेकिन जिस जन्नत में वो ये जिहाद चला रहे हैं उसी को उजाड़ने में लगे हुए हैं और उसके साथ साथ पूरा देश भी जो है उजड़ रहा है। वो उस जन्नत को कहीं पे बसाना नहीं चाहते। दुनिया में जो पान इस्लामिक आतंकवाद है वो किसी भी दुनिया में जो बनी हुई जन्नत है उसको बनाना नहीं चाहता। ये तो एक जिसको आप कहते हैं लाइफ ऑफ आफ्टर डेथ की एक सोच है, कल्चर है। तो वो वहां पे किसी जन्नत के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पे जो पृथ्वी पे कोई भी जन्नत है उसको बिगाड़ने वाली बात हर जगह हो रही है। सीरिया से लेके आप जम्मू कश्मीर तक आ जाइए। तो इसलिए वो तो कोई हमको, आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को तो इसके बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आतंकवाद जिनोसाइडल है, ये नॉन मुस्लिम के प्रति है, ये हिंदू को खत्म करना चाहता है, नॉन मुस्लिम डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, डिसइंटीग्रेट करना चाहता है, ये मानने में भारत सरकार को संकोच क्यों है? मैं समझता हूं कि भारत सरकार जब ये कहती है कि एक सिक्योरिटी त्रुटि है, मैं इसको सिक्योरिटी त्रुटि नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं भारत सरकार की राजनीतिक सोच की विफलता है और भारत सरकार की सामरिक सोच की विफलता है। आप ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने देखा 2019 के बाद जिहादी अलगावाद जो कश्मीर में, उसकी आवाज कुचलने में तो मोदी सरकार ने बखूबी काम किया। हमने देखा जो कैलेंडर होता था वो नहीं चलता आजकल, वो जो पत्थरबाज होता था वो नहीं चलता आज बार, जो अलगावाद जो नेता थे, जो संस्थाएं थे, जो संगठन थे, सब पर तो वार जो है वो सरकार कर रही है। फिर आप कौन सा इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, पहली बात है कि अगर मैं दो सिर्फ एग्जाम्पल देता हूं। अगर ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है तो पाकिस्तान को घोषित क्यों नहीं किया गया है वो आतंकवादी राष्ट्र? तो पूरा देश जानता है वो आतंकवादी। जानने की बात नहीं होती है, फॉर्मली क्या पोजीशन है हमारी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आतंकवाद ये जो आप जिहाद वाली बात आप जो कर रहे हैं, भारत सरकार ये क्यों कहती है टेरर हैज नो रिलीजन? ये दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। तीसरी बात, आप भी ये मानते हैं कि आतंकवाद का धर्म है? बिल्कुल, इसकी एक विचारधारा है। वो जिहादी धर्म है या वो किसी धर्म से जुड़ा है? जिहाद को आप धर्म के साथ जोड़ सकते हैं? देखिए मैं किस तरह से मानता हूं, जो आतंकवादी ये कर रहा है उसका एक, वो समझता है कि उसका एक धर्म है और उस धर्म से प्रेरणा लेके ये कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं, ये जिस धर्म की ये मान्यता लेके ये चल रहा है, अगर उनको लगता है कि ये धर्म का विचार नहीं है, तो सब लोगों को खड़ा होना चाहिए, इनको आइसोलेट करना चाहिए। सिर्फ आतंकवादी घटना के बाद ये कहना, ये वाली बात नहीं है। मैं तीसरी बात आपको कहना चाहता हूं कि भाई इस तरह से समझ लीजिए कि अगर अमरनाथ यात्रा पे हमले होते हैं, अगर डांगरी में हमला होता है, अगर शिवखोड़ी पे हमला होता है, सिलेक्टिव 2 बार कश्मीर घाटी में भाजपा के टाइम पे रिलीजियस क्लींजिंग होती है, लोगों को भागना पड़ता है, उसके बाद अगर आप इस बात का आंकलन नहीं करना चाहते कि भाई आतंकवादी किसको मारना चाहते हैं, किसको खत्म करना चाहते हैं, और आप लोगों को बोलते हैं नॉर्मलसी है, इससे बड़ी आत्मघाती पॉलिसी क्या होगी? ये तो सब भारत सरकार कर रही है। आपका ये कहना जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं जिस सेकुलरिज्म की बात भारत की सरकार कर रही है, वो कश्मीर में वो सेकुलरिज्म नहीं दिखता, कहीं भी नहीं दिखता है। ये सेकुलरिज्म, ये अपने आंखों पे पट्टी बांधने वाली बात है। हम सब लोग तो सेकुलरिज्म चाहते हैं, हम सब लोग तो भाईचारा चाहते हैं। अगर वो वहां पे नहीं है, आपको किस तरह से दिख रहा है? आप मुझे बताइए कि क्या भारत सरकार ने एक बार भी अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, अपने कोर कमांडर को, अपने डायरेक्टर जनरल पुलिस को बैठ के ये पूछा था कि भाई डांगरी में, ये शिवखोड़ी में हमला हुआ है, क्या ये हमला कश्मीर घाटी में भी होगा हिंदुओं पे? क्या ये आंकलन किया है कहीं पे भारत सरकार ने? और अगर आंकलन किया है तो हमको बताइए कि उन ऑफिसर्स ने क्या इसको बोला। आपको लगता है अगर आंकलन किया होता तो ये पहलगाम नहीं होता? वो इस तरह से अंधाधुंध, वो कश्मीर घाटी का ट्रैवल एजेंट नहीं बनते। फेलियर किसका मानते हैं ये? मैं पहले समझता हूं पॉलिटिकल सोच का फेलियर है। जब हम अपनी बात करेंगे,
बाकी आतंकवाद चल रहा है, आतंकवाद तो कर ही रहा है हमको। पॉलिटिकल सोच आप इंडिया पॉलिटिकल या जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सोच भारत सरकार की जम्मू कश्मीर के बारे में जो है वो सोच, वो आंकलन जो है वो गलत था। उनकी जो सामरिक सोच थी कि हम टूरिज्म से टेररिज्म को परास्त करेंगे, ये सामरिक सोच गलत थी। उनकी जो सामरिक सोच थी कि वो नजरअंदाज कर सकते हैं ऐसी आतंकवादी घटनाओं को जो कश्मीर में भी घट रही हैं, जम्मू में भी घट रही हैं। उनकी मैसेज को ये नहीं ले रहे थे, और इसलिए नहीं ले रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं ले रहे थे कि उससे जो राजनीतिक नेता है, जो उन्होंने उद्घोषणाएं की हैं, हम कमाल कर रहे हैं। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये अपने इस बयान में भारत सरकार पर इल्जाम भी लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहा हूं, भारत सरकार का फेलियर है ये। आप ये कह रहे हैं कि जो डोल भारत सरकार पीट रही है, जो मोदी सरकार पीट रही है केंद्र में बैठ के कि हमने कश्मीर में बहुत कुछ किया, बहुत डेवलपमेंट की, हर एक चीज वो कर दी, आप कह रहे हैं वो सारी चीजें बेबुनियाद है। मैं कहता हूं कि वो जो भी वो कर रहे थे वो प्रीमियम टू सेपरेटिज्म था, वो प्रीमियम टू टेररिज्म था। उससे उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे तो सिर्फ अब हमने अपने आंखों पे पट्टी बांध दी। उनकी राजनीतिक सोच का फेलियर है, उनकी सामरिक सोच का फेलियर है। बाकी आतंकवाद जो कर रहा है उसकी निरंतरता है, उसके साथ मुकाबला सबको करना है। अभी जो हालात बने हुए हैं, जो बॉर्डर पे हालात हैं, भारत और जंग, कश्मीर हमने देखा 35-36 साल बाद कश्मीर जो है अपनी आवाज बनने खुद शुरू हो गया। जिस जिहाद की, जिस आतंकवाद का आप धर्म बता रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान में जो जिहादी चल रहे हैं, जो आतंकवादी चल रहे हैं, यकीनन उनको वो किताब जो है वो पढ़ाई जा रही है कि आपको हिंदू से नफरत करनी है, आपको हिंदुस्तान से नफरत करनी है, हिंदू काफिर है, ये चीजें उनको समझाई जाती हैं। लेकिन क्या आप ये चीज समझते हैं कि भारत के अंदर जो मुस्लिम जो रह रहे हैं 1000 में से 100 में मान सकता हूं उन पाकिस्तानी सोच के साथ चलते होंगे, जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, स्लीपर सेल्स हैं, लेकिन सबको उस कटघरे में या सबको उस तराजू में तोल देना वो सही है? जो कश्मीर में अभी जो आवाज उठ रही है, आपको लग रहा है वो आतंकवाद के खिलाफ है या कुछ और है? मैंने किसी को कटघरे में खड़ा नहीं किया। मैंने ये कहा कि भाई ये जो आतंकवाद है ये अंदर है, जो ये आतंकवादी ऑपरेट कर रहा है, इसको कोई शाई दे रहा है, इसको कोई रास्ता दिखा रहा है, इसको कोई खाना दे रहा है, ये किसी विचारधारा से प्रेरित है, उस विचारधारा की यहाँ पे शाई है। और जो ये तंत्र, जो भी ऐसे सेगमेंट सोसाइटी के, किसी भी सोसाइटी के हैं जो ये करते हैं, उनको तो निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा ना। आप ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है, वो अंदर की शाई नहीं। आप मुझे बताइए कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बोलते हैं कि हम राजौरी, पुंछ, कठुआ में आतंकवाद को अभी इस तरह से नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट टेरेन है, वहां पे माउंटेन टेरेन है। क्या माउंटेन टेरेन आतंकवादी के लिए नहीं है? फॉरेस्ट टेरेन आतंकवादी के लिए नहीं है? और जब आप कहते हैं कि वो बाहर से आए हैं, ये क्या कारण है कि हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं और वो ऑपरेट कर पा रहे हैं? आपका ये कहना है कि बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो फोर्सेज हैं, वो आतंकवादियों को अंदर आने से नहीं रोक पा रही, लेकिन वो तो आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि पहले तो समझो कि जो लोग अंदर आ गया है उसकी एक कैपेबिलिटी उसने बनाई है, इस बात को रिकॉग्नाइज करो। अब जो व्यक्ति कठुआ में ऑपरेट करेगा वो व्यक्ति कश्मीर में इजीली ऑपरेट करेगा, इस बात को आप मानते ही नहीं हो। आप बोलते हो कि कश्मीर में फ्रस्ट्रेशन के कारण जम्मू में आतंकवाद आता है। यह सामरिक सोच की गलती है। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं किसी को मुलविस नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी फौज एकदम से निकम ही नहीं बन गई। लेकिन अगर मान लीजिए फौज के ऑफिसर के पास, डायरेक्टर जनरल पुलिस के पास ये प्रेशर हो कि वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात को पब्लिकली कहें कि हाँ जी अब आतंकवाद कम हो गया, वो क्या करेंगे? लगता है प्रेशर में है, कॉन्स्टेंटली प्रेशर है। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो तथ्यों का आंकलन करने के बगैर अपने निष्कर्ष निकाल रही है। क्यों निकाल रही है? पॉलिटिकल लीडर की तो मैं मान सकता हूं, लेकिन आपको लगता है कि जो फोर्स से जुड़े हुए लोग हैं, जो पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी पॉलिटिकल प्रेशर में है इस समय? वो भी वही बोल रहे हैं जो पॉलिटिकल लीडर चाहता है कि वही बोला जाए जो वो चाहता है? देखिए, पहली बात है कि वो पॉलिटिकल अथॉरिटी के नीचे हैं। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि हमारी फौज जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसके ऊपर है। कोई भी नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूंगा। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने 10 तरीकों से ये कहने की कोशिश की कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप को सुनना है। मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं जहां पे डायरेक्टर जनरल पुलिस बोलता है यार अब कम टेररिस्ट हो गए हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त है, हम उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? अपनी लीडरशिप को पब्लिकली वो ह्यूमिलेट करें, वो अपनी नहीं करना चाहिए। जो पॉलिटिकल लीडरशिप की मंशा है उसके हिसाब से इनको काम करना। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि जिस आतंकवाद को, जिहादीज्म को, अलगावाद को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो जो आज के जो हालात बने हुए हैं वो जंग से खत्म होगा या कोई और रास्ता है? देखिए,
अगर जंग से खत्म, आप तो ऑलरेडी आपने कहा हमको पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी है, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम आपको बोलते हैं कि आप आतंकवाद के वैचारिक स्वरूप को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। इसकी एक वैचारिक धरातल है, यह समझता है कि इसको प्रेरणा कहां से मिलती है, उसको आइडेंटिफाई करके उस बात को पब्लिकली मान के आप हिंदू समाज को भी मोबिलाइज करो, मुसलमान समाज को भी मोबिलाइज करो। आप इस बात को नहीं मानो जो बोलते नहीं जी देखो जी हम पे इल्जाम की बात नहीं होती है। अगर मेरे हिंदू घर में कोई आतंकवादी बैठेगा, आप मुझसे पूछेंगे नहीं, आप मुझसे अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। अगर वो कहेगा कि नहीं ये मजहब के नाम पे आया था, आप मुझे पूछेंगे ना कि भाई तुम्हारे मजहब तो तेरी इसको इजाजत नहीं देता, फिर ये कैसा है। ये मोबिलाइजेशन ही नहीं हुई है, ये कॉन्फ्रंट ही नहीं किया गया सोसाइटी को कि भाई कुछ चीजें आपके गर्भ के बीच में से निकल रही हैं। कश्मीर घाटी में हिंदू जीनोसाइड होगा, ये कश्मीरी मुसलमान को जवाब नहीं देना है कि उनके वहां पे लोगों को क्यों निकाला, सैकड़ों की संख्या में वहां पे मंदिरों को तोड़ा गया, या क्या कश्मीरी मुसलमान को यह सोचना नहीं है किसने तोड़ा, ये सारे पाकिस्तान से आगे तोड़ने के लिए। और जब आतंकवादी अंदर बैठ के शाही पाता है, चाहे वो बहुत ही एक छोटा सा, लेकिन उस छोटे से वर्ग को तो न्यूट्रलाइज करना है, आइसोलेट करना, समाज की मदद के बगैर नहीं होगा। और अगर आप समाज को इंसुलेट करोगे, समाज को पूछोगे नहीं, तो फिर ये काम नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा पन्नन कश्मीर का ये साफ कहना कि जो आंतरिक सोच, जो वैचारिक सोच आतंकवाद की है, जो जड़ों पर जो है वो बैठ गया हुआ है, उस विचारधारा को, उस वैचारिक सोच को अगर भारत सरकार पकड़ेगी और उसको खत्म करने की सोच रखेगी, तभी जो है वो भारत से और जम्मू कश्मीर से आतंकवाद जो है वो खत्म हो सकता है। इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से, जय हिंद।